हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है ईएमआई में? लेंज लॉ पढ़ लिया, फैराडेज लॉ पढ़ लिया, मोशनल ईएमएफ, रोटेटिंग रॉड, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे, दैट इज़ इंडक्टर। मतलब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में तीन सर्किट एलिमेंट्स अपने को पढ़ने, एक रजिस्टर होता है, दूसरा कैपेसिटर होता है, और तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ इंडक्टर, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो इंडक्टर। तो विल स्टार्ट। देखो कोई भी ऐसा, जैसे सोलेनॉइड अपने सिलेबस में है, जो कि एक इंडक्टर के फॉर्म में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है ना कि एक ऐसा मतलब आप ऐसा मान लो कि सब्सटेंस तो नहीं बोलूँगा, एलिमेंट, एक सर्किट एलिमेंट है जिसमें खुद के करंट के चेंज को ये अपोज करेगा। मतलब एक तो हो गया कि दूसरे सर्किट में कुछ चेंज हो रहा है उसको अपोज करना, और ये क्या करता है कि खुद के ही सर्किट के करंट को अपोज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी हमको देखना है कि कब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कब नहीं आता है, ठीक है। करंट अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, तो वो सारा चीज़ अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ सोलेनॉइड का। ये अपना सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब इसमें इधर से करंट जा रहा होगा, इस तरफ से अगर मैं ऐसा मान लो V, और यहाँ से मान लो करंट जो गया दैट इज़ I, ठीक है। करंट आई गया। अब आप एक चीज़ देखो कि इसका जो कॉइलिंग है सारा बहुत ही क्लोज रहता है, मतलब बहुत क्लोजली वाइंडिंग रहता है। तो वो उसको एक मैं सर्कुलर कॉइल मान सकता हूँ, एक रिंग मान सकता हूँ। तो अगर इसका एरिया को मैं ए ले लूँ ना, देखो इस वाले का एरिया को अगर हम लोग ए ले लें, एरिया ए, तो सोचो कि अभी अगर मैं इस सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड आपको पूछूं कि इसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। यही तो फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट इंटू एन आई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर। ये कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है? ये सोलेनॉइड के अंदर का। तो सोचो हर एक कॉइल जो यहाँ पे सोलेनॉइड का कॉइल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, तो कितना फ्लक्स एक कॉइल से लिंक होगा। तो फ्लक्स अगर मैं निकालू, फ्लक्स ऑफ वन लूप, तो एरिया अपने को कितना पता है, एरिया में हम लोग ए एज्यूम कर लिया, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब मान लो कि इसमें टोटल कैपिटल एन टर्न्स है, टोटल एन टर्न्स, ठीक है। तो अगर मैं फाई ऑफ एन लूप्स पूछूं, मतलब एन लूप्स मतलब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है। ये सारा जो लूप्स है वो सबका फ्लक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल फ्लक्स अपने को पता लग जाएगा। ये एक लूप का है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है और कैपिटल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये फाई जो है ना ये किसके प्रोपोर्शनल आया, आई के। तो यहां पे अगर एक चीज मैं सॉल्व करूं ना कि फाई टोटल इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा। अब यार फ्लक्स लिंक होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका चेंज होना। कि करंट अगर यहां से चेंज होगा तो करंट पे कौन डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो फैराडेज क्या बोले थे कि फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मतलब किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदला तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ जो होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है, अपने कॉज को ही अपोज करता है। तो यार यहाँ पे ना सारा चीज लिंक कर गया। मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो उसके कॉइल से लिंक हुआ फ्लक्स बदलेगा, तो वो फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट। मतलब अगर करंट बढ़ रहा होगा ना तो ये उस बढ़ने के कॉज को कम करेगा, मतलब उसको अपोज करेगा। और करंट अगर घटने लग गया तो उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा। मतलब लेंज लॉ तो यही था कि जो चीज कॉज है उसको अपोज करना। तो यहां से वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, तो अब बस एक चीज देखो कि फाइव प्रोपोर्शनल टू आई है। ये इसको हम लोग यहाँ से लिख दिए कि ये सारा कांस्टेंट म्यू नॉट एन कैपिटल ए और कैपिटल एन कांस्टेंट, तो फाइव प्रोपोर्शनल टू आई। अब एक चीज देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं हटाऊं ना तो एक जो कांस्टेंट आता है वो एल, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये एल जो है
यही अपना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। तो अगर मैं इस सोलेनॉइड को एक इंडक्टर, अब ये इंडक्टर की तरफ काम करने लग गया। इंडक्टर मतलब एक ऐसा सर्किट एलिमेंट जो कि खुद के करंट के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर रहा है, इसका मतलब एक सोलेनॉइड भी एक इंडक्टर है। तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम लोग एल से दिखा रहे हैं। अब सोचो फैराडेस का लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये फ्लक्स किसका है? ये पूरा कॉइल्स से लिंक है। अगर ये फ्लक्स बदलना स्टार्ट हुआ तो ये पूरा कॉइल मिलके क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो वो जो E आएगा ना, देखो अब E हम लोग कैसे लिखेंगे, तो E जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो टोटल फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे अगर मैं फाइव की जगह L इंटू आई रख दूं, L इंटू आई, तो क्या होगा? इसमें देखो L बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, दिस इज E। यही E जो आया ना, अब ये अपना मेजर फॉर्मूला जो यूज होने वाला है कि E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई जो है यहाँ पे, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, वो इतने के बराबर होगा। और डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई बाई डी टी इज द रेट एट विच करंट इज चेंजिंग। या तो करंट बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। अब यहाँ पे ना तीन केस बनता है, या तो करंट बढ़े, या तो घटे, या तो कांस्टेंट रहे। तो यार इंडक्टर तीनों केस में क्या करेगा ना, उसको अब ध्यान से समझना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि तीन केस में लूंगा। जैसे मान लो एक यहाँ पे ऐसा इंडक्टर हो गया, ठीक है। अब यहां से जो करंट आई जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो टाइम के साथ अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज मतलब डी आई बाई डी टी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ कि अगर आई इंक्रीज हो रहा है ना, आई इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स डी आई बाई डी टी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ई तो निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ सामने माइनस है। और अगर ये माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सोचो ई कैसा आएगा? अगर करंट इंक्रीज हुआ तो ई जो होगा वो तो आ जाएगा निगेटिव। ई निगेटिव का क्या मतलब है? ई निगेटिव का मतलब है ऑपोजिशन, मतलब ये अपोज करने वाला है। तो करंट अगर इधर जाते हुए बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। और इसका जो मोशनल ईएमएफ होगा वो ई लिखना है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी अपने को पता लग गया है। तो यहाँ पे तुम मॉड ऑफ ई लिखना। इसका एक आसान सा तरीका मैं बस आपको ये बताऊं कि आप ये सोचना कि करंट अगर बढ़ा तो उसका बैटरी, जो इंड्यूस्ड बैटरी है, वो उसके ऑपोजिट में आएगा, पोलैरिटी इधर की तरफ करंट भेजना चाहेगा। अगर करंट घट रहा है तो वो उसको सपोर्ट करके उसी के डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि यार बैटरी क्या चाह रहा है कि जो वो करंट करेगा उसका अपोजिट मैं करूंगा। अगर वो बढ़ना चाह रहा है तो मैं उसको घटाऊंगा तो अपोज करेगा, अगर वो घटना चाह रहा है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, उसको सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये केस क्या हो गया? इंक्रीजिंग वाला। तो देखो बैटरी इधर के पोलैरिटी का हो गया। तो या तो आप ई को ऐसे मॉड करके निकाल लो, डायरेक्शन अपने आप, जैसे मान लो आ गया आपका -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट में अब ये नहीं करना है कि आप इधर पोलैरिटी भी ले लिए और फिर -2 लिख दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई अगर आ जाता -2 वोल्ट, तो इसमें क्या करना है अपने को कि ऐसा करते हैं, या तो आप इधर ऐसा मान के -2 ले लो, इज इक्वल्स टू -2 वोल्ट, या तो आप इधर अगर कर रहे तो इसको आप 2 वोल्ट ले लो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको करंट के डायरेक्शन से आप ई का डायरेक्शन डिसाइड कर लो कि इधर सपोर्ट करेगा या अपोज, और उसका मॉड लेके वहां पे बैटरी बना दो। अब मान लो कि करंट अगर, पहला केस तो ये है कि आई इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड अगर आई डिक्रीज होने लगा, तो ये जैसा इंडक्टर है ऐसा, और इधर से आया, और ये आई जो है ना इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ये जो करंट है ये टाइम के साथ घट रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा निगेटिव। तो ई जो आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। ई पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ, तो आप यहाँ पे जो बैटरी लगाना वो ऐसा करके लगा देना, और इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? एल इंटू डी आई बाई डी टी। अच्छा, एल का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इसका जो यूनिट होगा ना, ये एल का यूनिट इज हेनरी। ठीक है, ये एच। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इस पे न्यूमेरिकल पहले करते हैं, बहुत सारा डाउट अगर दिमाग में है ना अभी सब क्लियर हो जाएगा कि सर डायरेक्शन अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। एक न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर आ जाए, पहला क्वेश्चन अपना कि यार यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इसके आगे एक इंडक्टर है,
ऐसा। और करंट जो जा रहा है ना वो इधर से इधर जा रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 हेनरी, एंड डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है कि अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को Q बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन है फाइंड Vp माइनस Vq, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूंगा कि देखो, करंट जो है डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब करंट बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ने से इंडक्टर को दिक्कत हुआ होगा, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अब ज्यादा दिमाग प्लस माइनस में नहीं लगाना है, आप ये सोचो कि करंट अगर इधर से आ रहा है और इसको करना है उसको अपोज, मतलब उसको घटाना है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा यार, इस करंट को ना ये पोलैरिटी इधर वाला बनाएगा, मतलब जो बैटरी वो इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, उसका पोलैरिटी आप उसके ऑपोजिट में दो, करंट के ऑपोजिट, तभी तो अपोज करेगा। तो ये हम लोग एक बैटरी बना दिए इसके ऑपोजिट, इसका ईएमएफ ई ले लो। अब ई कैसे निकलेगा, तो एल इंटू डी आई बाई डी टी, उसमें अब माइनस प्लस मत लगाना क्योंकि ऑलरेडी अपने को डायरेक्शन पता लग गया ना। तो अगर मैं आपसे ई पूछूं तो आप मॉड लेके निकाल लेना, तो ये हो जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी का मॉड, ठीक है। तो एल कितना है 20, डी आई बाई डी टी कितना है 0.2। तो ये कितने का बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी ये लोग बनाया। कौन बनाया, जो सोलेनोइड है, मतलब जो इंडक्टर है, वो 4 वोल्ट का ना इधर की तरफ एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट कर दिया है उस करंट को घटाने के लिए। अब आप इसको सॉल्व करो, तो यार रेजिस्टेंस में कैसे देते हैं, ये इधर करंट आ रहा है तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और इसका डायरेक्टली ई अपने को पता है, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, वीपी। आगे जाऊंगा तो ये -5 × 10 -50। अच्छा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, आप जाके उसको देख लो, ठीक है। मतलब पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबसे पहला लेक्चर है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो वो क्लियर हो जाए फिर आप इस पे आ जाना वापस कि ये 50 कैसे है, ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर गया तो ये माइनस, फिर आगे जाएंगे तो ये माइनस ई, और ई कितने का बैटरी ये बना रखा है 4 वोल्ट का, तो -4 इज इक्वल्स टू वी क्यू। तो यहां से आ जाएगा Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू 54 वोल्ट। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो ऐसा रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 ओम, 5 हेनरी, 5 ओम, एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ये करंट है। और करंट का डी आई बाई डी टी दे रखा है -0.4 एम्पियर पर सेकेंड। दिस इज द डी आई बाई डी टी, ये है पी, ये है क्यू, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या है कि हर सेकेंड जो करंट घट रहा है वो 0.4 एम्पियर से घट रहा है, तो करंट जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो सोचो कि इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर के पास जो कॉज सामने आया वो देखा कि यार करंट तो घट रहा है, तो उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसको कैसे बढ़ाएगा, तो उसके सपोर्ट में अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ को लगाएगा। तो उसको अगर हम देखें तो डायरेक्शन आप डिसाइड करो, तो कि इधर से करंट आ रहा है लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और उसको सपोर्ट करना है, तो ये बैटरी भी अपना इधर पोलैरिटी का बनाएगा। तो ये बैटरी जो बनाया वो ऐसा पोलैरिटी का बनाया, देखो। तो ये करंट को वो सपोर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि करंट घट रहा था तो वो बढ़ाएगा। तो आई होप ये चीज अब क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग इसका ई निकाल ही लेते हैं। ये ई अगर मैं दूं तो ई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब एल को पुट करो, तो एल है 5 इंटू डी आई बाई डी टी क्या है -0.4, ठीक है, मॉड ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ई जो आया वो कितना आया 2 वोल्ट, मतलब ये वर्चुअल एक जो ईएमएफ या बैटरी जो बनाया वो 2 वोल्ट का है। अब मेरे को फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वही होगा कि फाइंड Vp माइनस वी क्यू, अपना क्वेश्चन वही है, फाइंड Vp माइनस वी क्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ उधर जाने के लिए। अब प्लस माइनस पहले दे लेते हैं, देखो ध्यान से, इधर से करंट आ रहा है तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहाँ बैटरी पहले ही बन गया, ये माइनस ये प्लस, इधर से करंट आया ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वीपी, वीपी इधर जाएंगे तो प्लस साइन हमको दिखा बाद वाला, प्लस 10 × 2 आई इंटू आर, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस से जब 2 एम्पियर जा रहा होगा तो कितना लेगा 20 वोल्ट, 20। फिर आगे गया तो माइनस ई, ई कितना आया 2 वोल्ट, तो -2, फिर ये प्लस
5 इंटू टू 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वी क्यू। तो वीपी माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू आ गया -28 वोल्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज आप सोच के बताओ कि यार एक इंडक्टर है और इधर से करंट जो जा रहा है दैट इज कांस्टेंट। इफ अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ इंडक्टर, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो पता है क्या होगा, फ्लक्स लिंक है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा था करंट पे और करंट तो कांस्टेंट है। तो यार इस इंडक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट करंट जा रहा है तो डी आई बाई डी टी भी जीरो है। तो ई क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी मतलब ई जीरो। तो आप ये पूरा क्लैरिटी आ गया होगा कि यार करंट अगर कांस्टेंट है ना तो इंडक्टर को कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से बिल्कुल वायर की तरह बन जाएगा। मतलब इंडक्टर को हटा के आप एक स्ट्रेट वायर लगा दो, कब, कांस्टेंट करंट के लिए। करंट बढ़ा, उसके पोलैरिटी को इधर लगा दो, ई। करंट घटा, उसके पोलैरिटी को उसके डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल में आपको बता दिया यार अगर कांस्टेंट करंट है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ई क्या होगा, जीरो। तो ये इंडक्टर ना एक सिंपल वायर की तरह ऐसा स्ट्रेट बना दो, तो ये वीपी और ये वी क्यू। ई जीरो है, कुछ भी नहीं है, वी कैन राइट दैट वीपी इज इक्वल टू वी क्यू। मतलब ये एक कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कब, कांस्टेंट करंट के लिए। तो आई होप आपको इसका बेसिक पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी, फिर इंडक्टेंस होता क्या, सीरीज पैरेलल क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।